ये रिश्ता क्या कहलाता है मोस्ट पॉपुलर शो में आप देखोगे कि कुक्कू जो होती है वो बोल रही होती है कि वहाँ मेरी मम्मा है। घर वाले सभी जो होते हैं रद्दी का सामान बेच रहे होते हैं, जिसमें होता है कबाड़ कबूड़ होता है, वो बेच रहे होते हैं। और इधर कुक्कू बोल रही है कि उसमें मेरी मम्मा है। तो अनन्या जो होती है वो कॉल पे बातें कर रही होती है और उस कबाड़ के अंदर वो कुक्कू बोल रही है कि इसके अंदर मेरी मम्मा है। तो सभी घर वाले पूछते हैं कि कहाँ है तेरी मम्मा, कहाँ है तेरी मम्मा। उसकी नहीं सुनाई की कुक्कू की, और वह सारा कबाड़ जो होता है उसे कबाड़िए की बोरे में डाल दिया होता है। और वह बहुत उदास हो जाती है और रोने लग जाती है कि वहाँ मेरी मम्मा चली गई है। और वह कबाड़िया सारा सामान लेके चला जाता है। जैसे ही वह कबाड़ लेके चला जाता है तो कुक्कू जो होती है पीछे से भागती है और उस कबाड़िए का हाथ पकड़ लेती है। बोलती है कि इसके अंदर मेरी मम्मा की फ़ोटो है। और सभी घर वाले कुक्कू को देख के हंस रहे हैं कि ये ऐसे कैसे बातें कर रही है। और वह कबाड़िया भी सोच रहा है कि बेटा इसके अंदर तुम्हारा ना ही तो खिलौना है और ना ही तुम्हारा कोई सामान है, ये सिर्फ कबाड़ है और ये कबाड़ की चीज़ें कोई काम में नहीं आती है, इसे मैं बेच रहा हूँ। तो वह लड़की बोलती है कि नहीं नहीं, इसमें मेरी मम्मा का फ़ोटो है, मेरी मम्मा का फ़ोटो चाहिए, अब मेरी मम्मा का फ़ोटो निकाल के दो। वह कबाड़िया बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें, अगर तुम्हारी मम्मा का फ़ोटो है तो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा का फ़ोटो निकाल के दे दूँगा। तो वह कबाड़िया जो होता है उसको उसकी मम्मा का फ़ोटो ढूंढकर उसके अंदर से निकाल के दे देता है। अक्षरा बोलती है कि बेटा इसमें तुम्हारी मम्मा का फ़ोटो है तो मैं तुम्हें वापस दिलवा दूँगी। कुक्कू बोलती है कि ठीक है, आप दिलवा दो, मुझे मेरी मम्मा की बहुत याद आती है। तो उस फ़ोटो का इशारा है, उस फ़ोटो को मैं देखती रहती हूँ। इधर आप देखते हो कि मिष्टी बैठी हुई होती है और मिष्टी जो होती है कुक्कू के सामान को देख रही होती है। मिष्टी बोलती है कि तुम कैसी लड़की हो, मेरा ही ड्रेस पहनती हो और मेरे ही खिलौने से खेलती हो और सब कुछ तुम मेरी यूज़ करती हो, तुम्हारी शर्म नहीं है, तुम अपने घर चली जाओ, तुम मेरा सामान हमेशा अपने पास रखती हो। देखो मैं तुम्हारा ये फ़ोटो है ना, ये भी मैं फाड़ दूँगी, तुमने मेरी चीज़ों को कैसे छुआ। तो मिष्टी जो होती है गुस्से में आकर उस फ़ोटो को फाड़ देती है, उस फ़ोटो के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तो कुक्कू जो होती है वो रोने लग जाती है। इतने में अक्षरा वहाँ पर पहुँच जाती है और बोलती है अक्षरा कि क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो। तो मिष्टी बोलती है कि इसने मेरे खिलौनों के साथ खेला, मेरे कपड़े पहने, मैंने इसकी मम्मी का फ़ोटो फाड़ दिया। कुक्कू बोलती है कि इसने मेरी मम्मा का फ़ोटो फाड़ दिया, इसलिए मैं रो रही हूँ, मुझे मेरी मम्मा का फ़ोटो चाहिए। तो अक्षरा बोलती है कि बेटा क्यों चिंता कर रही हो, मैं तुम्हारी मम्मा का फ़ोटो तुम्हें वापस से जोड़ कर दे देती हूँ। तो अक्षरा बोलती है कि मिष्टी तुम्हारी ये अच्छी बात नहीं है, तुमने इसका मम्मी का फ़ोटो फाड़ दिया, तुम्हारी ये गलत बात है। चलो ये सारे टुकड़े इकट्ठे करो, मुझे इसकी मम्मा का फ़ोटो जोड़ के देना इसको। तो अक्षरा और कुक्कू जो होती हैं उन टुकड़ों को इकट्ठा कर देती हैं सारे को, और वह सारे टुकड़े इकट्ठे हो गए और वह अक्षरा जो होती है उस टुकड़ों की फ़ोटो बना लेती है। और उन फ़ोटो में और कोई नहीं होती है, नेति की गर्लफ्रेंड स्नेहा होती है। और यह देखकर अक्षरा जो होती है सदमे में चली जाती है कि ये तो नेति की गर्लफ्रेंड है जो इसे पसंद किया करती थी। नेति को उसकी कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है। नैतिक ने बताया था, अक्षरा को कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। नैतिक ने उसे बताया था कि उस स्नेहा नाम की उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वह उस फ़ोटो को देख के शॉक्ड हो जाती है कि ये तो वही स्नेहा है जो कुछ टाइम पहले नैतिक की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो कुक्कू बोलती है कि ये मेरी मम्मा है और मैं अपनी मम्मा से बहुत प्रेम करती हूँ और मेरी मम्मा की मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आती है। और यही फ़ोटो अक्षरा को कुछ पुरानी बातों में से याद आती है कि ये तो वही फ़ोटो है, स्नेहा है, ये तो नैतिक की गर्लफ्रेंड है। कहीं ये स्नेहा का और नैतिक का चक्कर तो नहीं चल रहा, और कहीं ये कुक्कू नैतिक की बेटी तो नहीं। ये बातें अक्षरा के दिमाग में घूमने लग जाती हैं कि नैतिक ने मुझे धोखा दिया है और नैतिक का अभी भी उसके साथ चक्कर है जो उसने एक लड़की भी कर रखी है। तो इधर आप देखोगे कि भाभी माँ और दिव्यानी बहन गायत्री जी से मिलने के लिए आती हैं और वह दोनों आपस में बातचीत कर रही होती हैं कि हमारी अनन्या की जो है सगाई हो चुकी है पक्की, और अब उसकी कुछ दिनों के बाद हम उसकी सगाई करेंगे और हम उसकी शादी भी जल्दी कर देंगे। तो इधर जो आप देखोगे
कि वह फ़ोटो लेकर के कुक्कू बाहर आ जाती है और वर्षा को बताती है अक्षरा कि वर्षा, नैतिक अभी तक उसके स्नेहा के साथ चक्कर है और वह मुझे धोखा दे रहा है। ये कुक्कू लड़की है ना, ये नैतिक ही है और नैतिक हमसे झूठ बोल रहा है। वर्षा बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारे मन का वहम है, मेरे जीजू या फिर वो ऐसे काम नहीं कर सकते, वो तुम्हें धोखा कभी नहीं दे सकते। और इधर आप देखोगे कि अक्षरा बोलती है कि नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। उस लड़की ने स्नेहा को ही अपनी मम्मा बताया, बोल रही है कि ये ही मेरी मम्मा है। तो अक्षरा बोलती है कि नैतिक ने मुझे धोखा दे रहा है और उसने मुझे बार बार मुझे झूठ बोला है कि ये लड़की मेरी नहीं है, ये मेरी दोस्त की बेटी है, मेरे दोस्त की बेटी है। ये सभी बातें जो होती हैं अक्षरा वर्षा को बताती है। इधर आप देखोगे कि गायत्री जो होती है नैतिक को मुँह मीठा कराती है कि बेटा, हमारे अनन्या को जो है रिश्ता पक्का हो चुका है और अब उसकी कुछ दिनों में सगाई करेंगे। इतनी ही देर में स्नेहा का फ़ोटो लेकर के कुक्कू आ जाती है नैतिक के सामने और नैतिक देख रहा होता है उस फ़ोटो को और घबराहट हुई होती है। और सभी घर वाले हंसी मजाक करते हैं कि ये तो नैतिक को अपने पापा ही मान बैठी है। और नैतिक बोलता है कि चलो बेटा, हम चलते हैं यहाँ से। तो वह जा रहा होता है और इधर कुछ ही देर के अंदर अक्षरा और वर्षा आपस में अपना दुख सुख बांट रही होती हैं। और कुछ ही देर के अंदर नैतिक जो होता है कुछ शॉक्ड हो जाता है और उस फोटो को देख करके और उसकी अपनी पुरानी बातें सभी याद आ जाती हैं और वह उन फोटोज़ को लेकर के खड़ा होता है। और इधर से जो होती है नायरा भागती हुई आती है और उसके सारे कागज़ों को बिखेर देती है। नैतिक गुस्सा हो जाता है कि क्या है नायरा, तुम बच्ची थोड़ी हो, कैसे टकरा गई मुझसे, देखो मेरे सारा काम बिखेर दिया। तो नायरा बोलती है कि पापा, मैं तो आपको ये बताने के लिए आई थी कि हमारी अनन्या दीदी की रिश्ता पक्का हो चुका है, कुछ दिनों में उसकी सगाई है और फिर उसकी शादी भी करेंगे। बहुत मज़ा आएगा और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो वह नैतिक बोलता है कि हाँ बेटा, लड़कियों का यही होता है, हम पाल पोस के बड़ा करते हैं और कुछ दिनों के बाद हम उसको दूसरे घर में भेज देते हैं। तो नायरा बोलते हैं कि नहीं पापा, मुझे नहीं जाना है, मुझे तो आपके पास ही रहना है। तो नैतिक बोलता है कि हाँ बेटा, आप मेरे पास ही रहना, मैं आपको कहीं पर भी नहीं भेजूँगा। ये बातें करके वह दोनों चले जाते हैं। इधर अक्षरा और वर्षा बातें करती हैं कि वर्षा, तुम बताओ मैं क्या करूँ। कुछ ही देर के अंदर वो नैतिक आ जाता है और नैतिक अक्षरा को देखे शॉक्ड हो जाता है कि मैं इसको क्या जवाब दूँ। नैतिक जो होता है अक्षरा से नज़रें नहीं मिला पा रहा होता है कि मैंने अक्षरा से इतने झूठ बोले हैं, अब मैं उससे बातें करूँ तो कैसे करूँ। अक्षरा जो होती है वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और वह भी अपना दुख किसी को नहीं बता रही होती है। और वह कागज़ का टुकड़ा नैतिक के हाथों से गिर गया होता है और वह कागज़ का टुकड़ा अक्षरा के पैरों से चिपक कर उसके कमरे में चला जाता है। और उसी कुछ ही देर के बाद वहाँ पर मिष्टी आ जाती है और वह कागज़ का टुकड़ा उठा लेती है और देखती है कि इस कागज़ के टुकड़े में क्या लिखा होता है। मिष्टी जो होती है बोलती है कि अक्षरा से बोलती है कि मुझे कागज़ का टुकड़ा मिला है, इसमें क्या लिखा है पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, पता नहीं किसका है, कैसे आया मेरे पास, मैं इसका खिलौना बना लूँगी और ये मेरे काम आएगा। तो उस कागज़ के टुकड़े को लेकर के वह चली जाती है नक्श के पास और नक्श को दे देती है वह कागज़ का टुकड़ा। वह सोचती है कि इस कागज़ के टुकड़े से हम कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। तो वह घर में तैयारी होती है पूजा की और सभी लोग तैयार होते हैं और नक्श के पास वह कागज़ का टुकड़ा लेकर आ जाती है और उस कागज़ के टुकड़े को जोड़कर नक्श जो होता है नाव बना देता, एरो मतलब जहाज़ बना देता है। और उस जहाज़ से वह खेलती होती है और वह जहाज़ नैतिक के पास चली जाती है। नैतिक के पास जब वह जहाज़ चली जाती है तो नैतिक सोचता है कि यह मेरे पास क्या उड़कर आ गया। इधर अक्षरा जो होती है बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है और मिष्टी जो होती है नक्श के पास जहाज़ बनवा रही होती है उस कागज़ की, और उस कागज़ में वो सच लिखा होता है जो कहीं ना कहीं नैतिक से जुड़ा होता है। और वह जहाज़ बनाकर नक्श जो होता है उसे उड़ा देता है और वह जहाज़ जो होती है नैतिक के हाथों में जाके गिर जाती है और नैतिक वह उठा देता है और वह देखते हैं कि क्या लिखा है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में उस जहाज़ के अंदर